हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि अभी टेंस सीरीज चल रहा है। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाया है। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि अभी जो मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑलरेडी मैं पहले से टेंस का वीडियो डाल रखा है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है, समझाया है। लेकिन इस बार जो मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ ये स्पेशली अग्निवीरों के लिए है। और ये जो मैंने जीत बैच जो एक शुरू किया है, इसमें स्पेशली मेरा मेन लक्ष्य है कि आपको किसी भी तरह से, चाहे जो हो, मुझे आपको अग्निवीर बनाना है। तो अभी जो मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सरल, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। कोई चीज़ सरलता से ही बच्चों को समझाई जा सकती है, यही मेरा प्रयास है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। बार बार मैं कहता हूँ कि किसी भी टेंस की जान उसकी पहचान होती है। यदि आप टेंस को पहचान नहीं जानते हो कि उस टेंस की पहचान क्या है, तो बेटा आप कभी टेंस नहीं सीख सकते। तो पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ये है, ई है रहता है, तो समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए, मैंने लिखा है पहचान यहाँ पर, चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ये है, ई है, यही सेंटेंस के अंत में आता है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसके बाद हमें ये जानना होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक हैज़ और दूसरा है। अब हमें ये समझना है कि हैज़ का प्रयोग किनके साथ होता है और हैज़ का प्रयोग किनके साथ होता है। तो हैज़ हैव का प्रयोग जानना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। अब ये जितने भी ही, सी, इट, ये जो तीनों प्रोनाउन हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन हैं, ये तीनों सिंगुलर होते हैं। और यहाँ तो सिंगुलर नंबर है ही। सिंगुलर नंबर का मतलब जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे मोहन, मोहन क्या है? एक लड़का का नाम है, ये सिंगुलर है। मोहन और सोहन हो जाएगा तो इसमें दो लड़के आ गए, ये प्लूरल हो जाता है। तो जहाँ पर एक का बोध हो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पर आई, आई भी सिंगुलर होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। आई के साथ एक्सेप्शन क्या है कि आई सिंगुलर होते हुए भी इनके साथ मैक्सिमम प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे डू, आई के साथ डू का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी डू का प्रयोग होता है। तो ये आई जो है एक्सेप्शन है। आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, जबकि हैव का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो पहले मैंने बेटा आपको बताया कि आई जो है एक्सेप्शन है तो सिंगुलर, लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। और जैसे उसमें डू है, हैव है, तो ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पर आई के साथ भी डू और हैव का प्रयोग होगा। आई बिल्कुल सिंगुलर है, लेकिन वही वर्ब प्रयोग होते हैं इनके साथ जो प्लूरल के साथ होते हैं। अब आप इसको ये मत समझ लेना कि आई प्लूरल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आई के साथ वाज का भी प्रयोग होता है, जबकि वाज क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। तो चलिए, फिलहाल आपको इतना जरूर समझना चाहिए कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होगा। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा। अब ये दो पॉइंट आपने जान लिया,
तीसरा सबसे अहम पॉइंट, इसका स्ट्रक्चर आप समझिए, बनावट कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाक्य का बनावट क्या होता है। देखिए इसमें स्पेस कम है, फिर भी मैं आपको यहीं पर समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझिएगा। वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, पहले किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट आता है यानी कर्ता जिसको बोलते हैं, जैसे आप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा है स्पेस की वजह से, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने बता दिया कि कौन सिंगुलर होता है कौन प्लूरल होता है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और अंत में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है आपके दिमाग में हमेशा रन करते रहना चाहिए। अब आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेंटेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला एग्जाम्पल है, मैं पानी पी चुका हूं, यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई। अब आई के साथ कौन सा वर्ब होगा, है, आई हैव। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, यहां पर आई है और आई के साथ क्या आया, है। उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैं यहाँ पीना, पीना का इंग्लिश क्या होता है, ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रंक। आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका हूं। देखिए जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आप ध्यान से समझिए। पहले सब्जेक्ट आया है, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा, देखिए वहाँ पर हैव है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है यानी कि ड्रंक, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। बस यही स्ट्रक्चर है। हम मैच जीत चुके हैं, यानी हम का होगा वी, वी के साथ भी हैव का प्रयोग होगा, वी हैव विन, विन मतलब होता है जीतना, और विन का थर्ड फॉर्म होता है ऑन, वी हैव ऑन द मैच, वी हैव ऑन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। अगला सेंटेंस है, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, यानी कि वे का क्या होगा इंग्लिश, दे, दे के साथ भी हैव का प्रयोग होगा क्योंकि दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। दे हैव, प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले, दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पर तीनों सेंटेंस में हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये वी और दे तो प्लूरल सब्जेक्ट ही हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है। आई मैंने बताया कि अपवाद है, एक्सेप्शन है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है कि हैज और हैव के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, बस। बाकी आप अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे, सब कुछ स्ट्रक्चर वही होगा। निगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। वह विद्यालय नहीं गई है, वह विद्यालय नहीं गई है। अब देखिए गई है, ये है आया है ना, यहाँ पर देखिए पहचान इसका। तो अब क्या होगा, यहाँ पर वह विद्यालय नहीं गई है, यानी कि सी, और सी क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या प्रयोग होगा, हैज।
तो सी हैज़, अब यहाँ निगेटिव है तो नॉट कर देंगे, हैज़ के जस्ट बाद नॉट आ गया। सी हैज़ नॉट गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, सी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। देखिए इसमें और इसमें बस अंतर क्या है कि हैज़ के बाद नॉट लगा है, बस यही अंतर होता है। अगला सेंटेंस है तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, यानी तुमने यानी क्या होगा, यू, यू, यू के साथ हैव लगता है, यू हैव नॉट कंप्लीटेड, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, योर वर्क, यहाँ भी हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया गया। अब आइए तीसरा सेंटेंस है आज वर्षा नहीं हुई है। इस सेंटेंस में कोई एग्जैक्ट सब्जेक्ट नहीं है, और जिस सेंटेंस में कोई एग्जैक्ट सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में इट को मान लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट, और इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए इट, इट के साथ भी हैज़ का प्रयोग होता है, यानी कि इट के साथ हो जाएगा हैज़, इट हैज़ नॉट। वर्षा होना का इंग्लिश क्या होता है, रेन, और रेन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेन्ड। इट हैज़ नॉट रेन्ड, आज दिया है टुडे, इट हैज़ नॉट रेन्ड टुडे, बन गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। देखिए बेटा आपको ये समझना है, यह समझना क्या है, मैं तो ऑलरेडी पहले आपको समझा चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में होता है। जैसे यहीं पर एग्जांपल देखिए, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, हाँ या ना में इसका जवाब देना है, तो ये यस नो टाइप हो गया। लेकिन वही बीच में देखिए जैसे कैसे आया, कितने आया, किसने आया, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या, ये जो होते हैं क्वेश्चन WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो पहले हमें क्या वाले सेंटेंस को समझना है, यानी यस नो टाइप सेंटेंस को समझना है। क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, इस सेंटेंस में क्या करना है आपको कि पहले सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट क्या है, वे है, यानी वे का इंग्लिश क्या होता है, दे। तो दे के साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैव होता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, दे के साथ हैव होता है। तो सब यदि वाक्य आपका क्या से शुरू हुआ है तो सब्जेक्ट के अनुसार, उस सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग पहले करेंगे। फिलहाल यहाँ वे आया है यानी दे, तो दे के साथ पहले क्या पहले बताएं क्या लगता है, हैव लगता है, यानी पहले हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट यानी दे, हैव दे प्लेड, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव दे प्लेड क्रिकेट। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। हमने इसमें क्या किया, बस हेल्पिंग वर्ब हैव को पहले कर दिया, बाकी तो सब वैसे ही बने हैं जैसा कि अफर्मेटिव बना है। तो यही नियम हर टेंस में लागू होता है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की पहचानना है। अगला सेंटेंस है, क्या वह बाजार नहीं गई है। अब यहाँ सब्जेक्ट वह आ रहा है, यानी किसी स्त्री के बारे में बात हो रहा है, किसी लेडीज़ के फीमेल के बारे में बात हो रहा है, तो वह है तो उसके लिए क्या होगा, सी होगा। और सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, हैज़। तो हम क्या करेंगे, पहले हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ सी। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव यानी नहीं भी लगा है, तो जब भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव रहे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जब किसी भी टेंस में, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो यानी नॉट भी लगाना हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है।
तो हैज शी नॉट गॉन टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है राजू दिल्ली कैसे गया है। अब देखिए इसमें कैसे WH क्वेश्चन आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड को WH भी कहा जाता है। WH इसलिए कहा जाता है जैसे कैसे, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है हाउ, HOW, यानी कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उसमें W और H लेटर जरूर रहता है, इसीलिए इसको हम WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। राजू दिल्ली कैसे गया है, पहले इसमें क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो कैसे का इंग्लिश लिखेंगे हाउ, हाउ के बाद में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है राजू, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, राजू एक लड़के का नाम है। तो राजू के साथ यानी सिंगुलर नंबर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, हैज होगा। देखिए सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा, यानी कि हाउ के बाद हैज आएगा, हाउ हैज, फिर सब्जेक्ट आएगा राजू, हाउ हैज राजू गॉन टू दिल्ली, हाउ हैज राजू गॉन टू दिल्ली, बन गया। अब जैसे रहता कि राजू दिल्ली कब गया है, तो जो कब यहाँ रहता तो हाउ के स्थान पर व्हेन कर देते। बाकी तो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा आपने यहाँ देखा सेम वही स्ट्रक्चर होता है, बस क्वेश्चन वर्ड को हम आगे लिखते हैं। अगला सेंटेंस है कितने लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि जब वाक्य में कितना, कितने, कौन सा, कौन सी रहे तो इनको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए कितने लड़के, हमें ये भी ध्यान देना है कि जो सेंटेंस है उसमें सेंटेंस में कितना कितने से संख्या का बोध हो रहा है या मात्रा का बोध हो रहा है। यदि संख्या का बोध होता है तो वहाँ पर हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर लगता है कि इसमें मात्रा का बोध हो रहा है वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होगा। यहाँ पर है कितने लड़के, यानी लड़के क्या है, बॉयज़ क्या है, काउंटेबल नाउन है, यानी कि संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम पहले हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी। अब कितना कितने किसके लिए आया है उसको लिखा जाएगा, तो कितने किसके लिए आया है, लड़के के लिए, तो यहाँ पर बॉयज हो जाएगा। हाउ मेनी बॉयज। अब क्या करेंगे यहाँ पर, हाउ मेनी बॉयज के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, यानी बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल के साथ क्या प्रयोग होता है। हाउ मेनी बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बस इतनी ही सी बात आपको जानना है, सीखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दरवाजा किसने खोला है। किसने यानी हु, किसने का इंग्लिश क्या होता है हु, कौन का इंग्लिश क्या होता है हु। बस इसमें हम जब क्वेश्चन वर्ड किसने है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। किसने का इंग्लिश क्या होता है हु। हु को बेटा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माना गया है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हु है तो सिंगुलर के साथ में क्या लगता है हैज, यानी हु के जस्ट बाद हैज का प्रयोग होगा। हु हैज। अब देखिए खोलना, खोलना यानी ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है ओपन। हु हैज ओपेंड, क्या खोला, क्या खोलने की बात हो रही है, दरवाजा यानी द डोर। हु हैज ओपेंड द डोर, दरवाजा किसने खोला है। तो इस प्रकार से देखा बेटा आपने प्रेजेंट परफेक्ट का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। आपके दिमाग में दो तीन चीज़ें फिर से बता दूं, स्ट्रक्चर हर टेंस का स्ट्रक्चर आपको जरूर अपने दिमाग में रखना है।
किस टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये चीज़ जानना है, और उस टेंस की पहचान क्या होता है। 3 चीज़ आप यदि अपने दिमाग में रखते हो तो आप टेंस के मास्टर हो। पहला चीज़ पहचान, फिर उसका स्ट्रक्चर, और किन के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है बेटा, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान, स्ट्रक्चर और बनाने के मेथड क्या होते हैं। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करो, बिल्कुल शांत वातावरण में देखा करो, एकांत में देखा करो, तब इस बात को आप अच्छी तरह से समझेंगे। और मैं एक बात फिर कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब, और उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बिल्कुल अपने स्टडी पर फोकस करिए, अपना तैयार करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।